लेकिन यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश से पिछड़ने की बात आई कहां से, किसने कही यह बात और क्यों कही। दुनिया में इकोनॉमी से जुड़े मसलों पर काम करने वाली एक संस्था है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे IMF भी कहा जाता है शॉर्ट में। IMF दुनिया के देशों की इकोनॉमी पर निगाह रखता है और समय समय पर उनके बारे में अहम रिपोर्ट जारी करता रहता है। इसी IMF ने बीते दिन एक रिपोर्ट जारी की और इसी रिपोर्ट में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP भारत से बेहतर होने की बात कही गई है। IMF ने इस रिपोर्ट में और भी बहुत कुछ कहा है। आप भी सुनिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए कि IMF ने क्या क्या कहा है। क्या GDP में बांग्लादेश भूटान से भी पिछड़ सकता है भारत? क्या महामारी का वार आर्थिक मोर्चे पर पड़ रहा भारी? क्या भारत GDP में खा जाएगा मात? महामारी की मार ने भारत को आर्थिक मोर्चे पर चारों खाने चित कर दिया है। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वर्ष के दौरान 10.3% की बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। भारत साल 2020 में GDP में बांग्लादेश से पिछड़ सकता है। IMF की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इस मामले में भारत मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पिछड़ सकता है। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP $1,888 करीब 1.38 लाख रुपए रह सकती है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति GDP $1,877 करीब 1.37 लाख रुपए ही रह सकती है। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट इसकी वजह होगी। उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में भारत की स्थिति काफी कमजोर रही है। उसे दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित गिरावट का सामना करना पड़ा है। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन का असर अप्रैल से जून तिमाही के दौरान देखने को मिला था। इसके चलते जून तिमाही में GDP में 23.9% की गिरावट आई है, जो बीते 4 दशकों में सबसे खराब नतीजा है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP में 4% की बढ़त होगी। दूसरी तरफ भारत की प्रति व्यक्ति GDP इस साल करीब 10.5% घटने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत प्रति व्यक्ति GDP के मामले में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान से ही आगे रहेगा। इस मामले में वह मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पिछड़ सकता है। भारत की GDP साल 2019 में $2,875 थी और जनसंख्या करीब 136 करोड़ थी। इस साल भारत की जनसंख्या 138 करोड़ हो सकती है। दूसरी तरफ साल 2019 में बांग्लादेश की GDP $302 अरब थी और वहां की जनसंख्या करीब 16 करोड़ है। इस साल यानी कि 2020 में वहां की जनसंख्या 16.5 करोड़ रहने का अनुमान है। बहरहाल इस रिपोर्ट में एक राहत की बात यह है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल देखने को मिलेगा। 2021 में 5.2% की जोरदार वृद्धि के साथ आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है। IMF के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था को इस भयानक संकट से उबारने के लिए सरकार को राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के साथ ही संरचनात्मक उपाय भी करने होंगे। IMF ने अपने अनुमानों में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020 के दौरान 10.3% तक की गिरावट हो सकती है। IMF का मानना है कि 2021 में भारत की विकास दर प्रभावशाली सुधार दर्ज करते हुए 8.8% के स्तर पर पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए देश को विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रयासों को तेज करना होगा। IMF के शोध विभाग के प्रभाग प्रमुख मल्हार श्याम नाबर ने IMF और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक के मौके पर कहा कि निश्चित रूप से आगे जो बातें की जा सकती हैं उनमें राजकोषीय उपाय शामिल हैं, लेकिन IMF का मानना है कि इस महामारी से प्रभावित हुए परिवारों और कंपनियों को मदद पहुंचाना अधिक जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यक्ष खर्च और टैक्स राहत उपायों पर अधिक जोर देने की जरूरत है और नकदी समर्थन, ऋण गारंटी जैसे उपायों पर थोड़ा कम भरोसा करने की आवश्यकता है। हालांकि यह अर्थव्यवस्था में ऋण प्रावधान बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है,
उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के उपायों पर अधिक जोर दिया गया है, लेकिन आईएमएफ को लगता है कि प्रत्यक्ष राहत और व्यय समर्थन अधिक मात्रा में मुहैया कराने की जरूरत है। हालांकि इसके साथ ही आईएमएफ ने कहा है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः 8.8% की जोरदार बढ़त दर्ज की जाएगी और वह चीन को पीछे छोड़ते हुए तेजी से बढ़ने वाली उभरती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर से हासिल कर लेगी। यानी कि भारत अभी भले पिछड़ रहा हो, पर आगे चीन को पीछे छोड़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।